क्लास। तो गुड मॉर्निंग क्लास। आज का ये जो टॉपिक है आपका, ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपके तीन फंक्शंस होते हैं, आप लोगों को पहले से पता होगा, जिसमें कि पहला होता है वर्ड डॉक्यूमेंट होता है। देन उसके बाद आप अगर लैपटॉप यूज करते होंगे, अगर आपने लैपटॉप पे काम किया होगा तो उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, जिसमें कि आप लोगों की क्लासेस चलती हैं। टीचर्स लोग जो भी क्लास लेते हैं वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे लेते हैं, जिसमें कि क्या होता है, वो जो उस टॉपिक से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उनको पावर पॉइंट पे जो है पिक्टोरियल या फिर ऑडियो विजुअल और टेक्स्ट के फॉर्म में जो है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, और उसको फिर जो है आपके सामने उसको प्रस्तुत किया जाता है जिस क्लास में। और एक थर्ड होता है जिसे कि एक्सेल कहते हैं, जिसमें कि जो भी आपके डेटा से रिलेटेड काम होते हैं, जैसे डेटा एनालाइज करना है, ओके, डेटा को फीड करना है और उनका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी होती है, मीन निकाला जाता है, एवरेज निकाला, डेविएशन निकाला जाता है, मोड निकाला जाता है। तो ये सब काम भी जो है हम एक्सेल पे कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आज हम देखेंगे सबसे पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो डॉक्यूमेंट पे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जो है हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। देन हम एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसको ओपन कैसे कर सकते हैं, उसको सेव कैसे कर सकते हैं। देन जो टेक्स्ट आप उसमें टाइप करते हैं उसको कैसे फॉर्मेटिंग की जा सकती है। अब क्या है कि एक टेक्स्ट जो एक पेज होता है या फिर जो भी आपका टेक्स्ट होता है उसमें पैराग्राफ्स भी होते हैं, तो पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग कैसे होती है, कोई भी टेक्स्ट हो गया या फिर कोई भी टेबल हो गया, हम दूसरी जगह से लाकर कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया। और पेज लेआउट उसका जो है कैसे किया जाता है, ये सब हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स आता है कि हम जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्यों यूज करते हैं। इसमें है कि MS वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट इनेबल्स यू टू क्रिएट टेक्स्ट, क्रिएट डॉक्यूमेंट, ओके। सो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है, जिसमें कि आप जो है जो भी डेटा होता है उसको आइदर टेक्स्ट और आइदर टेबल आइदर पिक्टोरियल फॉर्म में जो है आप जो है उसको सेव कर सकते हैं, और इन फ्यूचर जो है उसको फिर से डिस्क्राइब कर सकते हैं यूज करने के लिए। Then word processing application allows users to edit the display text without retyping it। अब क्या होता है कि अगर आपने कोई एक पेज आपको कुछ आपको चाहिए, और हो सकता है कि आपने उसको किसी पेज पे लिखा हुआ हैंड रिटन हो और उसमें आपको कुछ एडिट करना है, तो क्या कर सकते हैं, क्या करना होगा, अगर तो क्या है कि आपको वो पेज फिर से पूरा लिखना पड़ेगा, हैंड से लिखना पड़ेगा, जिसमें कि आपका काफी ज्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और मेहनत भी लगेगी लिखने में। लेकिन वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या है कि क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी है और एडिटेबल होती है, तो जो भी आपको जहां से भी चेंज करना है, जिस लाइन में भी एडिट करना है, आप सिंपली सिर्फ उस लाइन को या फिर उस वर्ड को डिलीट करके जो है एडिट कर सकते हैं। पूरा पेज आपको फिर से टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें। Then MS Word has different facilities like check spelling, create, merge letters and many more। कई सारी उसमें फैसिलिटीज होती है, जैसे कि आप अगर किसी भी लैंग्वेज में टाइप कर रहे हैं तो ऐसे जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं तो इंग्लिश में क्या है, टाइप करते करते हो सकता है आपसे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाए, कुछ स्पेलिंग्स रॉन्ग लिख जाए, तो ये क्या है आपको इंडिकेट करता है। वो इंडिकेट कैसे करता है वो भी हम आगे देखेंगे कि जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं वो हम कैसे जो है इसमें सही कर सकते हैं, और जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो हमें कैसे बताता है कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस और दिस पर्टिकुलर वर्ड इज मे बी इट इज रॉन्ग और द स्पेलिंग में भी रॉन्ग। सर यस सर सेकंड में जो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है वो उसका एग्जांपल गूगल नोट्स हो सकता है। गूगल उसमें भी हम लोग नोट्स, गूगल डॉक्यूमेंट या गूगल जो है ये भी इसी तरीके से है।
ऑलमोस्ट सेम ही फीचर है, लेकिन क्या होता है ना, जैसे अब क्या होता है कि आपके अगर आप मोबाइल की जैसे बात करें तो एक व्हाट्सएप होता है और एक टेलीग्राम होता है, ठीक है। ओके, तो क्या है, फंक्शन दोनों का सेम है। टेलीग्राम के बारे में आप लोगों ने सुना है? यस सर। यस सर। हाँ, तो क्या है, दोनों का फंक्शन सेम है। क्या है, मैसेज सेंड करना और मैसेज रिसीव करना, लेकिन क्या है, एप्लीकेशन अलग अलग है। तो इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्यूमेंट दोनों का फंक्शन सेम है, बस एप्लीकेशन अलग अलग है। ओके यस। यस सर। ओके, सो नेक्स्ट अब हमारा जो आता है, दैट इज एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर। आप अगर कोई लेटर टाइप कर रहे हैं तो लेटर फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं, ब्रोशियर हो सकता है, क्विज हो सकता है, होमवर्क असाइनमेंट्स भी हो सकता है। जैसे कि आप लोगों को कई बार बोला जाता है कि इस टॉपिक पर जो है असाइनमेंट आप लिख वो जो है टाइप करके लाइएगा, तो सिंपली जो है क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ओपन करते हैं, उस पर जो भी आपका टेक्स्ट होता है उसको टाइप करते हैं। अगर कोई पिक्चर या फिर कोई टेबल देनी है तो उसको बनाते हैं और वो असाइनमेंट आप सबमिट कर देते हैं। देन ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कैसे हम क्रिएट करते हैं। तो इसको क्रिएट करने के कई सारे ऑप्शंस होते हैं। हम यहाँ पर वन बाय वन करके देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पर सबको ये स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ओके, देन आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसमें या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है आप सर्च करेंगे। देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, फिर आपको कई सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएंगे। सर नहीं दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा सर। नहीं सर, नहीं दिख रहा। ओके, जस्ट अ मिनट। आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, एक मिनट। जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, ये सबको माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का ये स्लाइड दिख रही है अभी सबको? यस सर। यस सर। ओके, तो मान लीजिए कि आपको कोई नया माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट का पेज ओपन करना है, ठीक है। तो आप सिंपली, ये फाइल लिखा हुआ है सबको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए न्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, होम के जस्ट नीचे और ओपन के जस्ट ऊपर। ओके, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ओके, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो सिंपली जो है आपका न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो है पेज ओपन हो जाएगा। ये आप लोग किसका माइक ऑफ नहीं है, प्लीज ऑफ करिए, पीछे डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। सो इस तरीके से आपने जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। उसके बाद क्या है, इसके बाद में
यहाँ पर देखिए आपको कई सारे जो है ऑप्शंस दिख रहे होंगे इसमें। जैसे कि जब भी आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऑफिस बटन दिखाई देगा, देन क्विक एक्सेस बार दिखाई देगा, देन रिबन बटन दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे होम का बटन होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है, मेलिंग, रिव्यूज, टाइटल बार होता है, और ये विंडोज कंट्रोल की होते हैं। तो हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर क्या होता है इसमें। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पर देख लिया, तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पर इंसर्ट हो गया आपका, ये जो रिबन बटन्स मैंने दिखाया था, डिजाइन हो गया, लेआउट, रेफरेंस हो गया, और ये आपके विंडोज बटन्स हो गए जिसमें कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का ऑप्शन रहता है। ओके, देन उसके बाद में न्यू डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट कर लिया था, उसमें क्या है अब कुछ भी आप जो है उसमें टाइप कर सकते हो। तो सिंपली हम उसमें कुछ भी टाइप करके देख लेते हैं। कि जैसे हमने यहाँ पर ये जो है इतना सब कुछ टाइप कर दिया है। अब इसके बाद में क्या होता है, इसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जो फॉन्ट स्टाइल आपको अगर चेंज करनी है, तो जिस भी लाइन का या फिर जिस भी टेक्स्ट का आपको फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है, सबसे पहले आप उसको जो है सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में ये फॉन्ट स्टाइल होता है, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो काफी सारे स्टाइल्स आपको मिल जाएंगे, जिस पर भी आप ले जाएंगे उस टाइप से जो है ये चेंज होता चला जाएगा। ओके, सो बेसिकली जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं या फिर ऑफिशियल वर्क के लिए, तो हम जो है टाइम्स न्यू रोमन या फिर ये आपका टाइम्स न्यू रोमन हो गया, फॉन्ट स्टाइल हो गया, या फिर कैलिबरी होता है, ये लोगों को दिख रहा होगा ऊपर से दूसरा ही ऑप्शन है, या कैलिबरी ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करते हैं, या फिर इसी फॉन्ट स्टाइल में जो है हमारे जो भी ऑफिस के डॉक्यूमेंट होते हैं, जो भी ऑफिशियल वर्क के डॉक्यूमेंट होते हैं, उस फॉन्ट में रहते हैं। और उसके बाद अगर हम फॉन्ट साइज की बात करें, तो फॉन्ट स्टाइल के जस्ट बगल में आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, 1 and 8। तो इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे फॉन्ट साइज आपको दिख रहे हैं, और अकॉर्डिंग जितना हम फॉन्ट साइज बढ़ाते जा रहे हैं, आपका जो टेक्स्ट है वो भी उतना ही बड़ा होता जा रहा है। ओके, तो जब भी हम ऑफिशियल वर्क के लिए अगर हम रनिंग टेक्स्ट लिखते हैं, तो उसका फॉन्ट साइज जो है हम मोस्टली 12 रखते हैं। और उसके बाद में अगर कोई हेडिंग है, तो हेडिंग की का जो फॉन्ट साइज है वो हम 14 या 16 रखते हैं। ओके, और उसके बाद में तो ये आपने यहाँ पर देखा फॉन्ट स्टाइल, दैट इज जो भी हमको सेलेक्ट, जिसका भी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर जो भी हमारा डिजायरेबल फॉन्ट स्टाइल है उसको हम क्लिक कर देंगे, तो उस हिसाब से जो है फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगी। और उसके बाद जब हम फॉन्ट साइज को करेंगे, तो सेलेक्ट करके जिस भी फॉन्ट साइज पर ले जाएंगे, तो उस हिसाब से जो है वो टेक्स्ट का जो है साइज उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। उसके बाद में जैसे अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट है जिसमें कि हेडिंग है, तो हेडिंग क्या है मोस्टली बोर्ड में रहती है, तो जिसको भी हमें बोल्ड करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए बी लिखा हुआ सबको दिखाई दे रहा है, तो बी मीन्स बोल्ड हो गया, तो हम बी को अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो ये जो भी टेक्स्ट है वो आपका बोल्ड हो गया। उसके बाद में अगर हम उसे इटैलिक फॉर्म में हमें लाना है, तो बी के जस्ट बगल में देखिए आई लिखा हुआ दिख रहा है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो वो जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो इटैलिक हो जाएगा। और उसके बाद में अगर हमें उसे अंडरलाइन भी करना है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा मोस्टली जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो या तो इटैलिक होते हैं या फिर अंडरलाइन होते हैं। तो अगर हम चाहे तो उनको इटैलिक कर सकते हैं जो भी साइंटिफिक नेम होते हैं, या फिर अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इटैलिक आपने देख लिया। अगर हमें उस डॉक्यूमेंट को अंडरलाइन करना है, तो पहले जो भी टेक्स्ट है हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में जो यू है, अंडरलाइन का यू यहाँ पर दिया हुआ है, इस एब्रिविएशन में दिया हुआ है, उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो जो भी हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो अंडरलाइन हो जाता है, उसके नीचे एक लाइन खींच जाती है। तो मोस्ट सिंपली हम बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का इस तरीके से जो है यूज करते हैं।
ओके, तो यहाँ पर आपका ये हमने टाइप कर लिया था। देन सेव का मैं सेव का बताना है। अगर सेव आपको कोई डॉक्यूमेंट करना है तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट टाइप किया है उसको टाइप करने के बाद में सेव कैसे करेंगे, एक दो ऑप्शन होते हैं सेव करने के। एक होता है सेव, जिसपे कि आप डायरेक्ट अगर क्लिक कर लेंगे तो जो भी आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है वो सेव करने के लिए जो है आपसे पाथ पूछेगा। तो अकॉर्डिंग टू पाथ जो है आप उसको सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब ब्राउज करेंगे तो ब्राउज में आप कहाँ पर उसको सेव करना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं या फिर म्यूजिक में या पिक्चर्स में या फिर किसी लोकल ड्राइव में आप सेव करना चाहते हैं, तो डिजायरेबल तरीके से आप उसको कहीं भी सेव कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरीके से सेव एज का भी रहता है। इसमें भी आपको जहां भी उसको सेव करना है आप सिंपली सेव कर सकते हैं। तो सिर्फ दो ऑप्शन क्यों देते हैं, सेव और सेव एज में अंतर क्या है? सेव एज में अंतर क्या होता है कि एक मिनट में बता रहा हूँ आपको। जस्ट मिनट। देखिए, सेव आप कैसे करेंगे कि मान लीजिए आपने वो डॉक्यूमेंट पहले से, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट में एडिट करना है, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आपका पहले से टाइप है, पहले से सेव है, तो आपने जब उस डॉक्यूमेंट में एडिट किया तब आप सेव का जब बटन प्रेस करेंगे तो वो जो आपने चेंजेस किए हैं जस्ट सिर्फ वही सेव होगा और जहां पर वो फाइल थी वो पहले से वहीं पर रहेगी, ठीक है। और सेव एज जब आप करेंगे तो वो आपसे उस फाइल को आप कहां पर सेव करना चाहते हैं वो पाथ पूछेगा। ओके, अब जैसे कि मान लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट मेरा पहले से टाइप था और ये सेव भी था। अब मैं इसमें कुछ भी यहाँ पर अगर कुछ भी एडिट कर रहा हूँ। नहीं आ रही है। किसी को आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर, उसका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके, तो हाँ, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। तो जो भी हमने उस डॉक्यूमेंट में एडिट किया है, जब हम सेव करते हैं तो सिर्फ वो सेव जो हमने एडिट किया है वही सेव होता है। वो हमसे बाद में पाथ नहीं पूछता है कि ये डॉक्यूमेंट आपको कहाँ सेव करना है, क्योंकि ये ऑलरेडी सेव्ड है। ओके, लेकिन अगर हमने कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उसमें कुछ भी टाइप किया है उसमें, ओके, और वो टाइप करने के बाद में अगर हम उसको सेव कर रहे हैं या फिर सेव एज कर रहे हैं तो वो हमेशा पाथ पूछेगा कि ये आप कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, क्योंकि पहले से ये डॉक्यूमेंट सेव नहीं है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, सेव और सेव एज। ओके, यस सर। सो नेक्स्ट आपका आता है इसमें ओपन डॉक्यूमेंट हो गया है। प्रिंट के बारे में अगर हम देखें तो प्रिंट आप कहाँ से कर सकते हैं। सिंपली आपने जो भी टाइप किया है आप फाइल पे जाएंगे। जब फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है प्रिंट का। ओके, तो जब भी आप इस पे क्लिक कर देंगे तो प्लीज बैकग्राउंड में जो भी माइक जिसका ऑन है वो ऑफ सर करिए। क्लियर विजिबल नहीं है। हेलो सर, क्लियर विजिबल नहीं है सर आपका वो स्लाइड। किसी को स्लाइड विजिबल नहीं हो रही है? सर दिख रही है। विजिबल है बट क्लियर नहीं है सर। ठीक है क्लियर सर। है कि नहीं है? क्लियर है सर। हाँ, तो फिर नेटवर्क प्रॉब्लम होगी उधर से। और प्लीज जिसका माइक ऑन है आप लोग बंद कर लीजिए, जब भी कुछ पूछना हो तब आप ऑन करिएगा, ठीक है? ऐसे डिस्टरबेंस बीच बीच में होता रहता है। सो प्रिंट क्या हमने कैसे देखा था कि जो भी हमको फाइल प्रिंट करनी है सिंपली हम उसे ओपन करेंगे और फाइल ऑप्शन पे जाकर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, हिस्ट्री और प्रिंट ऑप्शन दे रहा है। तो प्रिंट ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी हमारे पॉसिबल अगर कोई प्रिंटर कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर वो शो करेगा और हमको उस डॉक्यूमेंट की जितनी कॉपीज चाहिए होगी, देखिए यहाँ पर कॉपीज लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 जितनी भी कॉपी चाहिए हम वो जो है उतने कॉपी बना करके उसको मतलब उतने यहाँ पर नंबर इंसर्ट करेंगे तो उतने कॉपीज जो है उसकी प्रिंट कर देगा। देन फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, इसमें आता है आपका चेंज स्टाइल एंड डिजाइन। स्टाइल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, डिजाइन के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन भी मैंने आपको बता दिया है, लाइन स्पेसिंग का। ओके,
लाइन स्पेसिंग आपको बतानी है तो ओके, जो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्या है, अब ये देखिए यहाँ पर आप ये जो है इसकी मान लीजिए हमको लाइन स्पेसिंग बढ़ानी है, मतलब कि जो भी दो लाइंस हैं, एक लाइन आपकी हो गई इफ यू हैव एवर ट्राइड टू ऐड अ न्यू माउस प्रिंटर और अदर हार्डवेयर टू योर, ये एक लाइन हो गई। दूसरी लाइन हो गई कंप्यूटर कॉमा यू विल टू मेक द डिवाइस वर्क कैन बी, ये दूसरी लाइन हो गई। अब क्या है, हमको इन दोनों के लाइन के बीच में जो स्पेसिंग है उसको बढ़ानी है, तो सिंपली हम इन दोनों को या फिर जिसके भी बीच में हमको स्पेसिंग बढ़ानी है उसको सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर ये आपका ऑप्शन दे रहा है होम में ही है, ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है। जब भी आप यहाँ पर ले जाएंगे तो नीचे लिखा हुआ है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। ओके, सो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये अभी 1 स्पेसिंग की है। जैसे जैसे हम स्पेसिंग बढ़ा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं जो भी हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया है उसके बीच की जो है लाइन की स्पेसिंग भी बढ़ती जा रही है। तो इस तरीके से जो है हम स्पेसिंग को भी कम ज्यादा अकॉर्डिंगली जो है हम कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग आपकी हो गई इस तरीके से। देन पैराग्राफ स्पेसिंग, इसमें है आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाइड अलाइनमेंट। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका जो है ये लेफ्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन दे रहा है, देन उसके बाद में सेंटर अलाइनमेंट का दे रहा है, देन राइट अलाइनमेंट का, और ये जो है जस्टिफाइड का है। तो इसको हम वर्ड ऑफिस में देख लेते हैं कि कहाँ पर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर होम ऑप्शन में ही ये कौन सा है, कौन सा है ये लेफ्ट अलाइनमेंट। लेफ्ट अलाइनमेंट। देन ये कौन सा है सेंटर सेंट्रल राइट अलाइनमेंट, एंड दिस वन इज राइट अलाइनमेंट जस्टिफाइड, लास्ट वन इज जस्टिफाइड। ओके, सो जब भी हमको जिस भी डॉक्यूमेंट को या फिर जिस भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना है, सिंपली हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट हम देख लेते हैं। प्लीज ये क्या हो रहा है, हाँ बंद करो इसे। ओके, सो ये लेफ्ट अलाइनमेंट है आपका। क्यों लेफ्ट अलाइनमेंट है? अभी जैसे ही आपने उस डॉक्यूमेंट को या उस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का हो गया, मतलब कि ये अभी जो आपका डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट में है। देन अगर हम सेंट्रल अलाइनमेंट को कर देते हैं तो ये बीच में आ गया। देन राइट अलाइनमेंट को करते हैं तो जो भी आपका ये जो टेक्स्ट है ये इस तरीके से हो जाता है। और जब हम जस्टिफाइड अलाइनमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो जो भी आपका टेक्स्ट है वो इस तरीके से जो है हो जाता है। तो ये आपका जो है ऑप्शन में ही ये सब होम में ही ये सब ऑप्शंस हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, राइट अलाइनमेंट हो गया, सेंट्रल अलाइनमेंट हो गया, जस्टिफाइड हो गया। देन पैराग्राफ स्पेसिंग। अब क्या है कि दो पैराग्राफ्स के बीच में जब हमको स्पेसिंग बढ़ानी है, यहाँ पर जैसे कि एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है बिफोर एंड आफ्टर का, आप देख सकते हैं यहाँ पर पैराग्राफ, दो पैराग्राफ के बीच में जो है कम स्पेसिंग है, लेकिन वहीं पर यहाँ पर जो दूसरा आपका एग्जांपल दिया हुआ है इसमें जो दो पैराग्राफ्स के बीच में स्पेसिंग है वो थोड़ी ज्यादा है। तो वो कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। ओके, ये मान लिया कि ये हमारे दो पैराग्राफ हैं। ओके, अब जिन भी पैराग्राफ्स के बीच में हमें स्पेसिंग को कम या ज्यादा करना है हम उनको पहले सेलेक्ट कर लेंगे। देन ओके, देन हम लेआउट पर आएंगे। पहले क्या था, हम होम ऑप्शन पर थे तो हमारा जो टूल बार है वो इस तरीके से दिख रहा था। जैसे ही हम ऑप्शन
चेंज करते हैं लेआउट पे, हमको कई और सारे ऑप्शंस दिख जाते हैं। तो इसमें क्या है, हमें दो पैराग्राफ्स के बीच में जो है स्पेसिंग को चेंज करना है। तो लेआउट में आप देखेंगे यहाँ पर ये जो है इस पैराग्राफ लिखा हुआ है। पैराग्राफ में भी आपके दो ऑप्शन है, यहाँ पर इंडेंट लिखा हुआ है जिसमें कि लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है। तो लेफ्ट और राइट का क्या मतलब है कि जो भी आपका टेक्स्ट शुरू हो रहा है और जहाँ पर एंड हो रहा है, वो जो है उनका जो स्पेसिंग है उसको कम ज्यादा करने के लिए जो है ये लेफ्ट और राइट का ऑप्शन है। और यहाँ पर जो है बिफोर एंड आफ्टर दिया हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर हम जब इसको कम ज्यादा कर रहे हैं तो देखिए पैराग्राफ के बीच की स्पेसिंग यहाँ से ज्यादा हो रही है और उसको कम कर रहे हैं तो यहाँ से बढ़ रही है। ओके, देन जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि ये जो लेफ्ट और राइट का ऑप्शन है इसको भी हम करके देख लेते हैं क्या होता है। जब हम लेफ्ट वाला ऑप्शन को बढ़ाते हैं तो जो भी हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो लेफ्ट की तरफ और ज्यादा चला जा रहा है। और अगर हम राइट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो जो टेक्स्ट है हमारा वो राइट की तरफ से जो है और शिफ्ट होता जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम जो पैराग्राफ है उसको चेंज कर सकते हैं, उनके बीच की जो स्पेसिंग है उसको हम चेंज कर सकते हैं। देन बुलेटिन एंड नंबर्स आता है। अब क्या है कि कई बार क्या होता है कि जब भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट में टाइप करते हैं तो आपको कई सारी चीजें पॉइंट वाइज लिखनी होती हैं। तो पॉइंट वाइज लिखने के लिए जो है हमें कुछ स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको इंसर्ट करना होता है। तो हम देख लेते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर्स हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये दो हैं, इनको हमें अलग अलग पॉइंट वाइज लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जिसको भी हमें पॉइंट वाइज लिखना है उस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट कर लेंगे और होम ऑप्शन पर जाएंगे। ओके, पहले हम अभी तक लेआउट पे थे, अब हम फिर से होम ऑप्शन पर जा रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखिए लिख रहे हैं जो ऊपर से है पैराग्राफ ऑप्शन में जो है आपको दिख रहा है बुलेटिन्स लिखा हुआ आ गया है। ओके, तो जो ट्रायंगल बना हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ गए हैं और जिस भी हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो जो भी हमारा वो जो टेक्स्ट हमको पॉइंट वाइज करना है वो उस हिसाब से आ जाएगा। अगर हम एरो को सिलेक्ट करते हैं तो जो हमारा टेक्स्ट था वो एरो वाइज आ गया, या फिर टिक मार्क वाइज आ गया, या फिर डॉट वाइज आ गया, या फिर सर्कल वाइज आ गया। तो इस तरीके से जो है हम अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस जो है हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मान लीजिए हमें वो पॉइंट वाइज नहीं लिखना है, हमको वो नंबरिंग उसको देनी है। ओके, जैसे फर्स्ट नंबर, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, तो हम को जो भी टेक्स्ट को पॉइंट वाइज करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके जस्ट बगल में ही 1 2 3 लिखा हुआ है जिसमें कि नंबरिंग लिखा हुआ भी आप लोग देख सकते हैं। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जिस भी हम ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे वो हमारा जो टेक्स्ट है वो उस हिसाब से जो है हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ए बी हो गया, देन अगर हम 1 2 3 सिलेक्ट करते हैं तो 1 2 हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम जो है पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं। देन कॉपी पेस्ट का आप सबको पता है। टेक्स्ट कलरिंग, ओके, टेक्स्ट कलरिंग को भी देख लेते हैं कैसे करना है। सिंपली कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे जिसको भी आपको कलर चेंज करना है जिस भी टेक्स्ट का, सिंपली उस टेक्स्ट को या फिर उस वर्ड को आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पर देखिए होम में ही यहाँ पर ए लिखा हुआ है जिसके नीचे की रेड कलर है और उसके बगल में एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो जैसे ही हम ट्रायंगल पे क्लिक करते हैं कई सारे कलर ऑप्शन आ जाते हैं। तो जिस भी कलर ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे हमारा टेक्स्ट जो है उस कलर में हो जाएगा। जैसे हम रेड सेलेक्ट कर लेते हैं तो रेड हो गया, येलो सेलेक्ट कर लेते हैं येलो हो गया, देन ग्रीन हो गया। जिस भी कलर टेक्स्ट में हम जिस भी कलर में हमें वो टेक्स्ट चाहिए हम सिंपली जो है, अगर हमको और कलर चाहिए तो यहाँ से हम कलर्स को और सिलेक्ट कर सकते हैं, कलर्स बना सकते हैं। इस तरीके से जो है हम अलग अलग कलर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर अपने टेक्स्ट को अलग अलग कलर्स में जो है शो कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है स्ट्राइक सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। सो ये हम देख लेते हैं कैसे होता है। अब क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार आपको ऑक्सीजन कोई भी जैसे लिखना, O2 लिखना है, H2O लिखना है, तो
क्या है O2 में O और 2 है जो आपका ऊपर जाता है, तो वो कैसे लिखना है, हम कैसे लिखेंगे हम देख लेते हैं। तो हमने पहले O लिखा और 2 लिखा। अब क्या है, हमको ये 2 को O के ऊपर ले जाना है, तो वो हम कैसे करेंगे, हमको जिसे भी इसको जो ऊपर ले जाना है इसको हम सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। तो हमको जिसे भी सुपरस्क्रिप्ट करना है उसे हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद होम में ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, जैसे जहां पर मैंने बताया था बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, देन ABC लिखा है और उसके बीच में स्ट्राइक किया हुआ है, दैट इज स्ट्राइक। देन X के नीचे 2 लिखा है, दैट इज सबस्क्रिप्ट, एंड उसके बाद X के ऊपर 2 लिखा हुआ है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो 2 है वो ऑक्सीजन का O2 हम इस तरीके से जो है लिख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन है ये पावर पॉइंट में अवेलेबल नहीं है, ओके, ये सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट में ही अवेलेबल है। इसी तरीके से हमें H2O लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, H लिख दिया, सिंपली 2 लिख दिया और O लिख दिया। अब क्या है, हमें 2 को नीचे करना है, सबस्क्रिप्ट करना है, तो हमने 2 को सेलेक्ट किया और सुपरस्क्रिप्ट के बगल में ही सबस्क्रिप्ट है, X के नीचे 2 लिखा हुआ, तो हम जैसे ही उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये हमारा जो है H2O इस तरीके से लिख गया। आप लोग सभी लोग देख सकते हैं इसको, यहाँ पे सबको विजिबल है ना? यस सर। ओके, तो उसके बाद हम हमारा एक स्ट्राइक बाकी रह गया था। ओके, सो जिस भी टेक्स्ट को हमें स्ट्राइक करना होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ टाइप करके किसी को कुछ दिया कि आप थोड़ा इसको चेक कर लीजिए सही है कि नहीं सही है, उसको कुछ उसमें करेक्शन करना है, या फिर उसको लगता हो कि ये वर्ड यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, या फिर ये सेंटेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो सिंपली उसको जो है वो कट ऑफ कर सकते हैं। इसमें कैसे कट ऑफ कर सकते हैं, जिस भी सेंटेंस को या फिर जिस भी लाइन को हमें कट ऑफ करना है, सिंपली हम उस वर्ड को या उस लाइन को, उस सेंटेंस को हम सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के जस्ट बगल में ABC लिखा है और वो स्ट्राइक हुआ है, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर भी जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो स्ट्राइक हो गया, मतलब कि या तो ये नहीं चाहिए या फिर ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, इसको कहीं होना चाहिए था। ओके, सो इस तरीके से जो है आप इसको स्ट्राइक कर सकते हैं। देन आपका पेज लेआउट है। पेज लेआउट में क्या होता है कि आप पेज का ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। ओरिएंटेशन इन द सेंस कि आपको पेज लैंडस्केप फॉर्म में चाहिए, आइदर पोर्ट्रेट स्केप में चाहिए, फॉर्मेट में चाहिए। सो सिंपली हम कैसे वो कर सकते हैं कि हम लेआउट पेज पर आएंगे, अभी तक हम होम पर थे, देन लेआउट पर गए और यहाँ पर देखिए ओरिएंटेशन लिखा हुआ है। इस पे जो हम क्लिक करेंगे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, दैट इज फर्स्ट पोर्ट्रेट, जो कि अभी हमारा करंट लेआउट है पेज का। अगर हम लैंडस्केप करते हैं तो हमारा पेज जो है लैंडस्केप फॉर्म में हो जाता है। ओके, और उसके बाद में अगर हम हमें साइज चेंज करना है पेज का, जैसे हमें कोई लेटर लिखना है तो हम उसको लेटर फॉर्म में ला सकते हैं, यहाँ से साइज हम चेंज कर सकते हैं। लेटर हो गया, लेटर हो गया, लीगल हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, A3 पेज साइज हो गया, A4 हो गया, अलग अलग पेज के यहाँ साइज के ऑप्शन दिए हुए हैं जिनको कि अकॉर्डिंगली हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है कि हमें अगर कोई भी टेबल इंसर्ट करनी है इस डॉक्यूमेंट में तो हम कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली हम इंसर्ट पेज पे इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे, होम के जस्ट बगल में इंसर्ट ऑप्शन है, यहाँ पर जो है टेबल दिया हुआ है आपका, टेबल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली जो है कि हम सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से जो है आपका टेबल ये बन जाएगा। ओके, इसको हम साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं तो आपको अच्छा सही से दिखेगा। इंसर्ट पे गए, ये टेबल पे हमने क्लिक किया तो जैसे जैसे हम कर रहे हैं वो टेबल उस फॉर्म में आती जा रही। मान लीजिए कि यहाँ पर आकर रुक गई, इसके बाद भी आपको टेबल का चाहिए कि हमें और रोज एंड कॉलम चाहिए, तो सिंपली इंसर्ट टेबल पे आप क्लिक करिए और यहाँ से आप जो है कॉलम और रोज को अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं। जितने भी आपको रोज चाहिए, जितने भी कॉलम चाहिए, उनको आप अपने तरीके से यहाँ से सिंपली बना सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कई बार आपको जो है पिक्चर्स उसमें इंसर्ट करने होते हैं, तो सिंपली आप इंसर्ट पर जाइए और यहाँ पर देखिए पिक्चर लिखा हुआ है। पिक्चर पे जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपसे पाथ पूछेगा कि वो पिक्चर आप कहाँ से इंसर्ट करना चाहते हैं। तो सिंपली जहां पर भी हमने वो पिक्चर सेव की हुई है वहां पर हम जा करके पिक्चर पे क्लिक करेंगे
और अगर कोई सेव हमारे पास यहाँ पर तो सेव पिक्चर नहीं है, तो जो भी हमारे पास पिक्चर सेव है उसको सेलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे तो पिक्चर जो है आपकी यहाँ पर आ जाएगी। लेआउट हो गया, हेडर एंड फुटर। ओके, हेडर एंड फुटर और पेज नंबरिंग आपको और बताना है। तो सिंपली आप इंसर्ट पे गए हैं, इंसर्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हेडर लिखा हुआ है, तो हेडर पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने कभी देखा होगा पेज के ऊपर में कुछ कुछ चीजें लिखी रहती हैं। टॉप पे जैसे बुक का नाम लिखा रहता है, हर पेज पे बुक का नाम लिखा रहता है या फिर टॉपिक का नाम लिखा रहता है। तो वो कैसे होता है, वो यहीं से होता है। हेडर पे जाके आप सेलेक्ट करेंगे तो जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पर आ गया टाइप हियर। अब यहाँ पे जो भी आपको लिखना है आप उसको जो है यहाँ से टाइप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, हमने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया तो आपका हेडर इस तरीके से है। हेडर मतलब हेड से रिलेटेड हो गया कि पेज के हेड पे या फिर ऊपर में आपको क्या टाइप करना है। देन फुटर आता है हेडर के नीचे ही। यहाँ पर अगर आपको पेज के नीचे में कुछ टाइप करना है तो हमने यहाँ पर देख लिया, आप पेज के नीचे में यहाँ पर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे आपने हेडर में चेंज किया था स्टाइल, उसी तरीके से यहाँ पर कई सारे स्टाइल दिए रहते हैं जिनको कि आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हमें पेज नंबरिंग भी करनी होती है कि पेज नंबरिंग हम कैसे करेंगे। तो हम सिंपली इंसर्ट ऑप्शन पे जाएंगे और देखिए हेडर फुटर के नीचे ही पेज नंबर लिखा हुआ है, तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। हमको पेज नंबरिंग टॉप ऑफ द पेज करनी है, पेज के ऊपरी भाग पे करनी है, या फिर बॉटम ऑफ द पेज करनी है, या फिर पेज के निचले भाग पे करनी है, या फिर मार्जिन पे जो है लेफ्ट राइट या इधर कहीं मार्जिन पे जो है हमको पेज नंबरिंग करनी है। तो अगर हम टॉप पे करेंगे तो उसमें कई सारे ऑप्शन दिखते हैं, जैसे एक तो सेंट्रलाइज हो गया, मिडिल में हो गया, फिर लेफ्ट में हो गया, राइट में हो गया। हमको कहाँ पर जो है पेज नंबरिंग करनी है वो हम अकॉर्डिंगली जैसे जैसे करते हैं वैसे हमको पेज नंबरिंग, जैसे पेज नंबर 1 हो गया, उसके बाद आपका पेज नंबर 2 हो गया, नीचे और करेंगे तो पेज नंबर 3 हो गया। अगर हमको यही पेज जो नंबरिंग जो है नीचे में करनी है, बॉटम में करनी है, तो सिंपली हम जो है नीचे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर अभी क्या है, पेज नंबरिंग जो है नीचे भी हो गई, 1 2 3, इस तरीके से जो है ये पेज नंबरिंग हो गई। सो दैट दिस वाज फॉर टुडेज क्लास। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो सर। No, sir. ओके, क्वेश्चन